Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, we are going to start the lecture number 4 of the vectors. लेक्चर नंबर 3 में बेटा हमने देखा था लास्ट में पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स और मैंने बेटा वहां पे बोला था कि हम ये पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स बेटा कहाँ पे अप्लाई करते हैं। डायरेक्टली हम बेटा आज उसी टॉपिक पे आ जाते हैं जो हमने वहां पर लेक्चर नंबर 3 में बेटा पढ़ा था, दैट इज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। वो हमने बेटा एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। क्या होता है बेटा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स? सिंपली हम बेटा एक वेक्टर की पोजीशन चेंज करते हैं, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन हम वेक्टर को उठा के ले जाते हैं बेटा। बट दो कंडीशंस बेटा हम मद्देनजर रखते हैं वहां पर। एक तो ना ही हम उस वेक्टर का बेटा मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, सिर्फ बेटा उस वेक्टर की पोजीशन चेंज होती है। दैट इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। और बेटा ये हमने लेक्चर नंबर 3 में बहुत ही अच्छे से देखा था। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 4। अब देखो बेटा क्या है। अब हम यहां पर देखेंगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बेटा हम फाइंड कैसे करते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, हम यहां पर देखेंगे। देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये हमें देखना है बेटा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? देखो दो वेक्टर्स को बेटा जब हम ज्वाइन करते हैं या तो हम उनको टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे या हेड टू हेड, अगर हमें एंगल बिटवीन वेक्टर्स बेटा फाइंड करना है। देखो या तो हम टेल टू टेल उनको ज्वाइन करेंगे या हेड टू हेड, हेड टू हेड। देखो बेटा अच्छे से, यहां पर बेटा चेक करो। देखो यहां पर बेटा मैंने दो वेक्टर्स ले लिए, ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। इन दो वेक्टर्स के बेटा मैंने क्या टेल जो है वो ज्वाइन कर दिए। वी नो दैट इज द हेड एंड दिस हेड। इनकी टेल जो बेटा वो क्या मैंने ज्वाइन कर दी। अब यहां पर देख सकते हो टेल टू टेल मैंने ज्वाइन किया है बेटा, 90 डिग्री है एंगल। यहां पर मैं बेटा बोल सकता हूं दैट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। इसमें बेटा कोई शक वाली बात नहीं है। अब देखो बेटा मसला कहां पे आ जाता है। ये तो था सिंपल, यहां टेल टू टेल हमने ज्वाइन किया। अब देखो यहां से है बेटा वेक्टर ए, यहां से है वेक्टर ए, और यहां से बेटा और एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर बी। दिस इज गिवन एंड द एंगल बिटवीन टू इज, जो बेटा एंगल बिटवीन टू गिवन है दैट इज 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब देखो बेटा दिस इज द गिवन कंडीशन। अब इन दो वेक्टर्स में बेटा आपको बोलना है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। देखो बेटा to find the angle between the two vectors must be joined tail to tail or head to head। ये याद रखना बेटा, ये मैं यहां पर लिख के रखूंगा। to find angle between two vectors, the vectors must be joined either tail to tail, या तो बेटा टेल टू टेल और हेड टू हेड। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपको बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करना है, या तो वो टेल टू टेल ज्वाइन होनी चाहिए या होनी चाहिए बेटा क्या हेड टू हेड। देखो बेटा टेल टू टेल और हेड टू हेड। अब यहां पर बेटा मसला है ना, पहले केस में आपने अच्छे से देखा कि टेल टू टेल ज्वाइन था, एंगल कितना है दो वेक्टर्स के दरमियान, दैट इज 90 डिग्री। अब देखो बेटा कहां पे मसला हो जाता है। यहां पे दो वेक्टर्स दिए, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। एंगल भी दिया है
120 डिग्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे बेटा, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। ना ना, देखो बेटा क्या हो जाएगा, टेल टू टेल तो ज्वाइन होनी चाहिए या हेड टू हेड। यहां पर आप चेक करो, यहां तो हेड टू टेल ज्वाइन है, दैट मींस हेड टू टेल ज्वाइन होने से बेटा हमें एंगल पता नहीं चलेगा। तो हम करेंगे क्या, यहीं पर हम बेटा यूज करेंगे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। देखो, यूजिंग पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। अब देखो बेटा आप करोगे क्या, सर इस वेक्टर को आप करोगे क्या, अबे देखो मैं इस वेक्टर को उठाऊंगा यहां पे रखूंगा। देखो ध्यान रखना बेटा अच्छे से, इस वेक्टर को मैंने बेटा उठाया, इस बी वेक्टर उठा के मैंने बेटा यहां पे रख दिया। अब मैंने यहां पे बेटा ज्वाइन कर दिया है। अब देखो, दिस इज टेल एंड दिस इज टेल। अब जो एंगल आएगा दैट विल बी द एग्जैक्ट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और वो क्या होगा बेटा, यहां पर 180 पूरा है, दिस इज 120, तो ये एंगल बेटा होगा यहां पर सिंपली 180 माइनस 120, दैट विल बी 60 डिग्री। 60 डिग्री इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो बेटा पैरेलल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट बेटा हमने यहाँ पे यूज किया। इस वेक्टर को बेटा मैंने यहाँ पे उठाया, ना ही मैंने बेटा इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया है और ना ही मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की। सिर्फ बेटा पहली पोजीशन से उठा के मैंने बेटा इसको दूसरी पोजीशन पे रखा। इसी को हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स भी। और इस पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स के बिना पर ही हम बेटा निकाल सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जहां पर टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन नहीं है, वहां पर हम करते हैं ऐसे बेटा। देखो अब यहां पर आप बेटा चेक कर सकते हो, यहां पर आया वेक्टर ए का टेल और यहां पर आया वेक्टर बी का टेल, टेल टू टेल हुआ ना बेटा ज्वाइन। जब टेल टू टेल ज्वाइन हुआ तो एंगल जो आएगा इन बिटवीन वही तो होगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब यहां पर चेक कर सकते हो दैट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज व्हाट, 60 डिग्री। याद रखना बेटा, यहां पर मैं लिखूंगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना है बेटा, 60 डिग्री। याद रखना बेटा 120 नहीं है, 60 डिग्री आएगा। अब देखो, अब हम इसी को उठा के बेटा हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे। तो क्या करेंगे बेटा, देखो दिस वाज द गिवन कंडीशन, ये था बेटा ए वेक्टर और ये क्या था, देखो बेटा ये था बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब मैं पैरेलल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट बेटा ए वेक्टर पे यूज करूंगा। यहां पर बी वेक्टर पे यूज किया था, अब ए वेक्टर पे। इस ए वेक्टर को मैं बेटा यहां पे रख दूंगा, तो क्या ही आ जाएगा, बोलो बेटा। देखो इसको मैंने यहां पे रख दिया, नाउ दिस टेल, दिस इज हेड एंड दिस ए वेक्टर। आफ्टर पैरेलल शिफ्टिंग आप यहां पर देख सकते हो कि बेटा यहां पर अब ज्वाइन हुआ टेल टू टेल। गिवन कंडीशन में बेटा कोई एंगल था ये 120 डिग्री, ये था हेड टू टेल। वी नो दैट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब ये वेक्टर्स बेटा चेक करो, ये वेक्टर और ये वेक्टर, यहां पर इसका टेल और इसका हेड और इसका हेड, अगर हेड टू हेड ज्वाइन हुए तो एंगल होगा। फिर से चेक करो, 180 माइनस 120, फिर से क्या आएगा एंगल 60 डिग्री। तो इस केस से भी बेटा क्या आया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज क्या आया बेटा, 60 डिग्री। ये था बेटा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स जो हमने यूज किया है यहाँ पर। और दैट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम बेटा फाइंड कैसे करते हैं। और याद रखना बेटा कि जब भी हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करना होगा, या तो टू वेक्टर्स बेटा ज्वाइन होने चाहिए टेल टू टेल, या तो वो ज्वाइन होने चाहिए बेटा हेड टू हेड। पॉज लगा के बेटा इसको कॉपी करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो क्या करेंगे हम, अच्छे से देखना बेटा। अब हम यहां पर बेटा और एक सिंपल सा टॉपिक है स्टार्ट करने वाले हैं कि
मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ रियल नंबर। अगर हम बेटा वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, रियल नंबर के साथ, हम देखेंगे बेटा उसके मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है और उसकी डायरेक्शन के साथ क्या होता है। नाउ आवर न्यू टॉपिक इज multiplication of vectors, easy topic है बेटा, by a रियल नंबर के साथ हम बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि वेक्टर के साथ होता क्या है। देखो बेटा हमारे पास एक वेक्टर है दैट इज स्मॉल ए वेक्टर, इट इज गिवन दिस टेल दिस हेड, ऐसे बेटा इट इज गिवन। अब मैं बेटा इसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, रियल नंबर के साथ। रियल नंबर जो हम बेटा यहां पर लेंगे दैट इज एन। जब मैं बेटा इस वेक्टर को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वहां पर एक नया वेक्टर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर एन टाइम्स ए वेक्टर। याद रखना बेटा, दैट मीन जो इसका मैग्नीट्यूड हुआ ना बेटा दैट इज इंक्रीज्ड बाय एन टाइम्स। क्लियर। अब देखना है बेटा डायरेक्शन के साथ क्या होता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। देखो बेटा इफ n is पॉजिटिव, क्या बेटा n क्या है, पॉजिटिव। अब देखो बेटा क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर n इज पॉजिटिव, यही पर मैं लिखूंगा बेटा जो मैं n का वैल्यू लूंगा बेटा दैट इज 2, 2 इज पॉजिटिव, तो बोलो क्या आएगा बेटा, a वेक्टर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स a वेक्टर। अब यहां पर देख सकते हो बेटा कि जो a वेक्टर था दैट इज दिस, जो ही बेटा आपने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, वहां पर एक नया वेक्टर बना कैपिटल ए वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड आया बेटा 2a वेक्टर। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर। और जहां पर बेटा था पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव रियल नंबर, वहां क्या हुआ बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुई। आप बेटा यहाँ पे देख सकते हो ना, देखो दिस इज द ए वेक्टर जो पहले वेक्टर था। अब इसी वेक्टर को बेटा आपने मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, 2 के साथ, पॉजिटिव रियल नंबर। जो ही बेटा आपने इसको पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, वी नो दैट वो डबल हुआ। इस ए वेक्टर से डबल है बेटा, लेकिन डायरेक्शन बेटा यहां पे चेंज नहीं हुई। अब देखो इफ n इज नेगेटिव, अब जो बेटा यहां पर है n वैल्यू वो क्या है, वो नेगेटिव है, n इज इक्वल टू -2। तो बेटा देखो क्या बनेगा, a वेक्टर विल बी -2 टाइम्स a वेक्टर। यहां पर बेटा चेक करो, देखो अगर ये a वेक्टर था कि नहीं, अब इसको आपने क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई -2 के साथ, यहां पर जो बेटा नया वेक्टर बनेगा दैट विल बी a वेक्टर दैट विल बी -2a वेक्टर। याद रखना बेटा, देखो यहां पर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड तो डबल हो ही गया, लेकिन यहां पर एक चीज और हुआ बेटा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले वाले वेक्टर की बेटा डायरेक्शन थी इन दिस डायरेक्शन, और दूसरे वाले जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बेटा -2 के साथ, तो डायरेक्शन चेंज हो, मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी बेटा इसका डबल हो ही गया और इसकी डायरेक्शन बेटा अपोजिट हो गई है। दिस इज दैट, दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर। बहुत ही छोटा टॉपिक था बेटा, इजी टॉपिक था। कॉपी करो इसको। अगर इसी वेक्टर को हम बेटा मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 0 के साथ, तो बोलो क्या आएगा, वहां पर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी नल वेक्टर। याद रखना बेटा, देखो यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर थी कंडीशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर बेटा इफ n इक्वल टू 0, इफ n इक्वल टू 0, तो बोलो ना बेटा क्या आएगा, n का वैल्यू आएगा 0। तो जो यहां पर आप देखो a वेक्टर विल बी इक्वल टू 0 इंटू a वेक्टर दैट विल बी 0 वेक्टर। और ये 0 वेक्टर जो है इसको हम बेटा बोलते हैं नल वेक्टर।
अब ये नल वेक्टर क्या होता है? ये बेटा होता है वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और एंड हैविंग नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। ये हम बेटा आगे देखेंगे। ध्यान रखना बेटा, इसको कॉपी करो। दिस वाज द ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। पॉज लगा के बेटा इसको कॉपी करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम और एक टॉपिक पे आते हैं। अब देखो क्या करेंगे हम। सर ये तो सारा इजी है। वे आएगा, कॉम्प्लिकेटेड भी आएगा, लेकिन थोड़ा आगे तो बढ़ने दो। पढ़ाई का तरीका भी बेटा यही है, पहले बेसिक्स अच्छे से सीखो, उसके बाद आप कॉम्प्लिकेटेड जो भी होगा इस चैप्टर में वो आपको खुद ब खुद आ जाएगा, लेकिन बेसिक्स बेटा पहले आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब हम देखेंगे और एक टॉपिक बेटा, यहाँ पर ये भी छोटा टॉपिक है, दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी बाय स्केलर क्वांटिटी। हम देखेंगे उस वेक्टर क्वांटिटी का बेटा होता क्या है, उसका हाल क्या होता है जब एक वेक्टर को हम बेटा मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे? स्केलर के साथ। तो जो नया वेक्टर होगा या स्केलर होगा, वेक्टर होगा, व्हाटएवर, वो हम देखेंगे क्या हो जाएगा बेटा। देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, multiplication of a vector quantity by scalar quantity। क्या है बेटा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी को बेटा मल्टीप्लाई करो किसके साथ? स्केलर क्वांटिटी के साथ। अब हम देखेंगे उसका क्या हो जाता है। देखो बेटा, यहां पर आप बेटा पॉइंट एक याद रखोगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी बाय स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्टली लिखेंगे हम बेटा, न्यू क्वांटिटी फॉर्म्ड, जो यहां पर बेटा नई क्वांटिटी बनेगी, विल ऑल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना बेटा, फिर ना कहना हमें खबर न थी। क्या लिखा मैंने? न्यू क्वांटिटी फॉर्मूड विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। जो यहां पर नई क्वांटिटी बनेगी वो भी क्या होगी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। देखो बेटा, वी नो दैट दिस इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वहां तो नहीं जाना है अभी इस टाइम मुझे, लेकिन आप सबको बेटा पता है ना कि व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अब बेटा इसी को मल्टीप्लाई कर दो मास के साथ, वहां पर एक नई क्वांटिटी बेटा हमें मिलेगी जिसको हम बोलते हैं व्हाट? मोमेंटम। और जो मोमेंटम बेटा होता है वो भी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। देखो, अब क्या रखोगे बेटा याद? जो ही हम एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं? मास के साथ, वहां पर जो नई क्वांटिटी बेटा हमें मिलती है दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर मैंने बेटा एक एग्जांपल भी लिखी, जब मैंने वेलोसिटी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? बेटा मास। व्हाट इज दिस मास? एम मास। ये तो स्केलर क्वांटिटी है। हाँ वही तो किया ना बेटा हमने। जब मैंने एक स्केलर क्वांटिटी के साथ एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, हमें वहां पर एक नया वेक्टर मिला जिसको हम बेटा बोलते हैं मोमेंटम। देखो बेटा, P होता है यहां पर मोमेंटम, M होता है बेटा मास, एंड दिस V इज वेलोसिटी। तो बेटा नटशेल में बेटा आपने एक पॉइंट याद रखना है यहां पर, सिंपली जब भी हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? एक स्केलर क्वांटिटी के साथ, वहां पर हमें बेटा एक नया वेक्टर मिलता है जिसको हम, वहां पर हमें बेटा एक नई क्वांटिटी मिलती है जो बेटा वेक्टर ही होता है। यहां पर मैंने बेटा एग्जांपल के तौर पर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? मास के साथ। जहां यहां पर नई क्वांटिटी बेटा हमें मिली वो भी क्या थी? वेक्टर, एंड दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। कॉपी करो बेटा, ये ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, इजी टॉपिक्स हैं आज, बहुत इजी। कॉपी करो इसको भी।
This was all about multiplication of a vector quantity by scalar quantity. अब देखो, अब हम देखेंगे बेटा एडिशन ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स। ये भी सिंपल टॉपिक है। एडिशन ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर किसको बोलते हैं सर? हमने तो ये पढ़ा है, क्या है कोलिनियर? सर जब दो वेक्टर्स चाहे तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा या डिफरेंट, लेकिन उनकी डायरेक्शन बेटा क्या होगी? वो डायरेक्शन सेम होगी। देखो बेटा, यहां पर मैं एक वेक्टर लिखूंगा, दिस इज ए वेक्टर। यहां पर मैं बेटा दूसरा वेक्टर लिखूंगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट? बी वेक्टर। अब यहां पर बोलो बेटा, क्या ये कोलिनियर है? हाँ सर, चाहे इनका मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, लेकिन यहां पर इनकी डायरेक्शन सेम है, दैट मींस दीस टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। अब इन्हीं दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है। अब जब बेटा आपको ऐड करना है तो एक वेक्टर का हेड है बेटा वो दूसरे वेक्टर की टेल, या एक वेक्टर का टेल जो बेटा है वो दूसरे वेक्टर की क्या हेड पे रख दो तो आ जाएगा आंसर। देखो बेटा, यहां पर क्या मैंने बेटा किया, दिस इज ए वेक्टर, ये ए वेक्टर का बेटा टेल है और ए वेक्टर की क्या है बेटा? ए वेक्टर का हेड है। अब मैंने बी वेक्टर बेटा लाया, देखो सर ये तो है बी वेक्टर। क्या किया मैंने बेटा? बी वेक्टर का क्या? बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के हेड के साथ बेटा ज्वाइन कर दिया। यहां पर हमें बेटा एक नया रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, दैट विल बी रिजल्टेंट वेक्टर। और जो बेटा रिजल्टेंट वेक्टर यहां पर आएगा, दैट विल बी सिंपली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस इज द एडिशन ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स। कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, यहां पर सिंपली ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, कोलिनियर वेक्टर्स थे बेटा, डायरेक्शन सेम थी। अब मैंने क्या किया, ए वेक्टर को लाया, अब बी वेक्टर को मैंने बेटा बी वेक्टर की टेल को उठा के मैंने बेटा ए वेक्टर के हेड के साथ क्या किया, ज्वाइन। जो ही बेटा मैंने इनको ज्वाइन किया, यहां पर हमें एक वेक्टर मिला, दैट इज व्हाट? रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर जो बेटा है दैट इज दिस। देखो बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना इंक्रीज हुआ है, ए प्लस बी बन गया। फिर वो हम आगे देखेंगे क्या होता। अभी मैं बेटा मैग्नीट्यूड में नहीं जाऊंगा, सिंपली मैं दो वेक्टर्स को बेटा अभी ऐड कर रहा हूं, दैट इज आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी। सिंपल। अब देखो, अगर बेटा यहां पर एक बॉडी एक है, देखो बॉडी, अब बॉडी को मैंने बेटा डिस्प्लेस कर दिया, क्या है 2 मीटर फ्रॉम, यही बॉडी है बेटा, देखो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कितनी डिस्टेंस बेटा इसने कहा यार डिस्प्लेसमेंट कवर की, 2 मीटर। अब इसी बॉडी को मैंने बेटा फिर से उठाया और इसने कितनी कवर की डिस्टेंस, सी, और ये डिस्टेंस भी बेटा हम देखेंगे 2 मीटर। अगर मैं बेटा यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट चेक करूंगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो क्या आएगा बेटा, दैट विल बी सिंपली, देखो डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है बेटा वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। अब यहां पर बेटा चेक करो, मतलब दोनों क्या, बॉडी मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, दैट मीन्स दोनों केसेस में बेटा ये कहां जा रही है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट। अब देखो यहां पर भी बेटा टुवर्ड्स ईस्ट, यहां पर भी टुवर्ड्स ईस्ट, दैट मीन्स दोनों केसेस में बेटा डायरेक्शन क्या है, सेम। जो यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा आएगा, दैट सिंपल विल बी 2 प्लस 2, कितना आएगा बेटा 4 मीटर। ध्यान रखना बेटा, कॉपी करो इसको, 2 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल 4 मीटर। समझ आया बेटा? मैग्नीट्यूड कितना आया 4 मीटर, लेकिन बेटा ये डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है,
कहां जा रही थी बॉडी? टुवर्ड्स ईस्ट। तो मैं यहां पर लिखूंगा बेटा 4 मीटर ड्यू ईस्ट, मतलब कहां की ओर? सर ईस्ट की तरफ। अब आप बन गया क्या ये बेटा? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट था, इसमें मैग्नीट्यूड भी प्रेजेंट है और वेक्टर भी, ये डायरेक्शन भी, एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस ड्यू ईस्ट। समझ आया बेटा? दिस इज द एडिशन ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स। यहां पर मैंने बेटा इस सिंपल तरीके, सिंपल से एग्जांपल बेटा मैंने यहां पर दे दी और समझाया कि हाउ वी आर गोइंग टू डू एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। सिंपली दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में बेटा थे, यहां से भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, उनको बेटा मैंने क्या कर दिया? ऐड, क्योंकि डायरेक्शन सेम थी दोनों की। एडिशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स y 2 + 2 दैट इज सिंपली 4 मीटर, और डायरेक्शन है ड्यू ईस्ट बिकॉज बॉडीज आर मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। हो गया सर? सर ये तो इजी था। कॉपी करो बेटा, पॉज लगा के इसको कॉपी करो। अब हम आते हैं एडिशन ऑफ टू एंटी कोलिनियर वेक्टर्स। सर वो भी तो फिर इजी ही होगा, हाँ वरना क्या, वो भी इजी है। अब देखो एडिशन ऑफ टू, और एक टॉपिक लिखेंगे हम यहां पर, एडिशन ऑफ टू एंटी कोलिनियर वेक्टर्स। देखो बेटा, एडिशन ऑफ टू एंटी कोलिनियर वेक्टर्स। अब देखो बेटा, एडिशन ऑफ टू एंटी कोलिनियर वेक्टर्स, सर क्या होता है? देखो अबे ये पता है ना, व्हाट इज दिस? सर दिस इज ए वेक्टर, और बेटा यहां पर मैंने और एक वेक्टर लूंगा। सर ये क्या है? सर दिस इज बी वेक्टर। अब यहां पर देखो बेटा, दोनों की डायरेक्शन क्या है? दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है, दैट मीन्स ए वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन एंड बी वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन। समझ आया बेटा? ए वेक्टर को हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे बेटा, यहां पे ऐसे, दिस ए वेक्टर, दिस टेल, दिस हेड, दिस टेल, दिस इज हेड। अब हमें करना क्या है बेटा? पहले आप देखो क्या ये एंटी कोलिनियर है? हाँ सर, नो डाउट मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है, लेकिन बेटा डायरेक्शन इन दोनों की क्या है? डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डिफरेंट और डायरेक्शन भी बेटा अपोजिट है। दीज आर एंटी कोलिनियर वेक्टर्स। अब हमें क्या करना है बेटा? इस वेक्टर के मतलब बी के वेक्टर को उठाओ, इसकी टेल को इसकी हेड के साथ ज्वाइन कर दो, तो देखो बेटा क्या आएगा? एडिशन करेंगे हम बेटा। क्या करेंगे? एडिशन। तो देखो एडिशन के बाद क्या होगा? सर ये तो है ए वेक्टर, हाँ सर उठाऊंगा मैं इस बी वेक्टर को, अब उसको रखूंगा इस पर। ध्यान रखना बेटा, पहले था ये ए वेक्टर, अब मैंने उठाया बेटा इस बी वेक्टर को। सारा कितना है? ए वेक्टर, और ये है बी वेक्टर। जो यहां पर बेटा रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा, दैट विल बी दिस वेक्टर। ये यहां से यहां तक जो बेटा रहा, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। ये बेटा इसको कट हो जाएगा इतना मैग्नीट्यूड, दैट विल बी रिजल्टेंट वेक्टर। जो बेटा यहां पर होगा, यहां पर देख सकते हो, रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू, देखो ए वेक्टर, एक्चुअली हम ऐड ही कर रहे हैं बेटा। देखो एडिशन ऑफ टू एंटी कोलिनियर वेक्टर प्लस क्या किया मैंने बेटा? ऐड। लेकिन ऐड किसको मैंने बेटा कर दिया? माइनस बी वेक्टर को। ये यहां पर माइनस बी वेक्टर आएगा, ध्यान रखना बेटा। यहां था ये प्लस बी वेक्टर, ये है बेटा माइनस बी वेक्टर। तो बोलो बेटा क्या आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू सिंपली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हो गया बेटा, करो कॉपी इसको भी। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब यहां पर मैं बेटा एक छोटी सी इलस्ट्रेशन लूंगा। देखो बॉडी मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट 2 मीटर, एंड क्या लिखेंगे बेटा? 5 मीटर।
and then 3 meter towards west. नेट डिस्प्लेसमेंट बेटा आपको बोलना है तो वो आएगा यहां पर। नेट डिस्प्लेसमेंट सिंपली देखो टुवर्ड्स ईस्ट जाएगा बेटा, कितना है सर 5 मीटर। वहां से बेटा वापस आएगा कितना 3 मीटर। आप देखो बेटा यहां पर जो आएगा दैट विल बी 5 मीटर माइनस 3 मीटर, दैट विल बी व्हाट 2 मीटर। लेकिन बेटा जो डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन क्या होगी, दैट विल बी ड्यू ईस्ट, क्योंकि जो बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टुवर्ड्स ईस्ट है दैट इज बिगर देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टुवर्ड्स वेस्ट। यहां पर बेटा ध्यान रखना। ये हुआ बेटा क्लियर। क्या किया मैंने बेटा, 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब देखो बेटा अपोजिट है, देखो सिंपली आप ऐसे भी बोल सकते हो सर ये तो 5 मीटर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टुवर्ड्स ईस्ट। अब यहां पर बेटा मैंने माइनस इसको कर दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 3, तो आंसर क्या आएगा 5 माइनस 3, वो तो बेटा आएगा सिंपली 2 मीटर। लेकिन यहां पर रहा बेटा ये पोर्शन, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 5 माइनस 3 दैट विल बी 2 मीटर। तो ये वाला पोर्शन आया बेटा 2 मीटर, बट ड्यू डायरेक्शन क्या होगी, ड्यू ईस्ट। ये बेटा याद रखना। हो गया, ये था बेटा आज का टॉपिक। यहां पर हमने आज के टॉपिक में बेटा एक तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर भी देखा, वो तो हमने लेक्चर नंबर 3 में ही देखा था। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यहाँ पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर को बेटा हम अप्लाई कैसे करते हैं। उसके बाद हमने बेटा यहाँ पर किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, एडिशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर एंड एडिशन ऑफ एंटी कोलिनियर वेक्टर। नाउ in another lecture we are going to start the addition of two vectors which are inclined to each other at an angle theta। अब यहां से बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट ही थे, बेसिक्स था बेटा, लेकिन अब जहां पर आपको फोकस करना है कि न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एक तो हमें अब वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड निकालना है, दो वेक्टर्स का जो इंक्लाइन होते हैं विथ ईच अदर एट एन एंगल थीटा, और बेटा डायरेक्शन भी निकालनी है। बहुत मजा आएगा बेटा। अब लेक्चर नंबर ये था बेटा हमारा आज लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 5 से बेटा बहुत मजा आने वाला है। पहले हम बेटा इसकी डेरिवेशन कर देंगे, यहाँ पर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे उससे बेटा, और डायरेक्शन भी निकालेंगे। उसके बाद बेटा हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पर, और बहुत सारा मजा आने वाला है। अब फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर यहां तक बेटा क्लियर करो। और बेटा ये बात भी याद रखो, अगर किसी ने बेटा ये पहली बार ये लेक्चर देखो, प्लीज जाके पहले से देखी, लेक्चर नंबर 1 से वो देखी, ताकि बेटा उसको अच्छे से समझ आ जाएगा। आप लेक्चर नंबर 1 से सारे वीडियोस देखो, आपको समझ आ जाएगा। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बेटा मैं यहाँ पे कराऊंगा, बहुत सारे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स। पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो अच्छे से।